हेलो और इस तफसीली वजाहती सेशन में खुशामदीद। आज MHTET पेपर 2 साइंस के एक निहायती अहम टॉपिक पर बात होने वाली है, ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म, ख़ास तौर पर निज़ाम हाज़मा और निज़ाम तनफ़ुस। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बुनियादी साइंस है जो आगे चलकर बच्चों को सिखानी है। तो चलिए बिना किसी देर के इन तसव्वुरात को बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट बिल्कुल वाज़ेह है। पहले निज़ाम हाज़मा, फिर निज़ाम तनफ़ुस, उसके बाद साइंस पढ़ाने के बेहतरीन तरीके यानी पेडागॉजी, और आखिर में एक ज़बरदस्त रैपिड रिवीजन। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, निज़ाम हाज़मा यानी खुराक को टूटकर सादा अज्जा में तब्दील होने का अमल। असल में खाने को एनर्जी में बदलने का एक बेहतरीन सफ़र है। इस सफ़र का आगाज़ सीधा मुंह से होता है, फिर खुराक की नाली के जरिए ये नीचे मैदे यानी स्टमक तक आती है। वहां से छोटी आंत और बिलाखिर बड़ी आंत तक का रास्ता तय होता है। इम्तिहान के लिए इस तरतीब को, इस फिजियोलॉजिकल रास्ते को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब इस सफर के हर मरहले पर कुछ खास केमिकल्स अपना काम करते हैं। मुंह में मौजूद लोआब, जिसमें एमिलेज नाम का एंजाइम होता है, वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जब खाना मैदे में पहुंचता है तो वहां HCl एसिड इस प्रोसेस को और तेज कर देता है। और फिर आती है छोटी आंत, जहां असल में ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में जज्ब होते हैं। यहां एमिलेज और HCl के नाम बिल्कुल पक्के याद रखने हैं। चलिए इस थ्योरी को जरा इम्तिहान की हकीकत से जोड़ते हैं। MHTET 2023 के पेपर में एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, मैदे में कौन सा तेजाब यानी एसिड पाया जाता है? और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी HCl। यह सवाल इतनी बार रिपीट होता है कि बस इस HCl और मैदे के कनेक्शन को दिमाग में अच्छी तरह लॉक करना निहायत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। बिल्कुल खाने के सफ़र की तरह हवा का भी एक सफ़र है। ये सफ़र नाक से शुरू होता है, फिर सांस की नाली जिसे ट्रेकिया कहते हैं, वहां से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। और इस पूरे सांस लेने के मैकेनिज्म को चलाने में डायफ्रेम का किरदार सबसे अहम होता है। यहां पर 2024 के पास पेपर का एक हाई स्टेक्स सवाल देखते हैं। सवाल यह था कि गैसों का तबादला यानी गैस एक्सचेंज जिस्म में बिल्कुल किस जगह पर होता है? तो इसका एग्जैक्ट जवाब है एल्वियोलाई। ये फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होती हैं। जब भी गैस एक्सचेंज का लफ्ज आए तो दिमाग में फौरन एल्वियोलाई क्लिक करना चाहिए। एक और दिलचस्प सवाल जो 2022 के पेपर में आया था वो ये था कि डायाफ्राम का बुनियादी काम क्या है? और इसका सीधा सा जवाब है सांस लेने में मदद करना। डायाफ्राम वो मसल है जिसकी वजह से फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं। इसके बिना सांस लेने का अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, साइंस पेडागॉजी यानी इन मुश्किल टॉपिक्स को क्लास में पढ़ाने के बेहतरीन तरीके। सब्जेक्ट की नॉलेज होना एक बात है, लेकिन इसे बच्चों तक पहुंचाना अलग फन है। उस्ताज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो डायग्राम्स के ज़रिए पढ़ाएं, एक्टिविटीज़ करवाएं, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें दें, और सबसे बड़ी बात, पूरा फोकस बच्चे की लर्निंग पर रखें। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही सबसे ज़्यादा काम आती है। इसी से जुड़ा एक बहुत अहम पेडागॉजी सवाल देखते हैं। तुलबा को इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड आखिर कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी सरगर्मी पर मबनी तालीम। जब बच्चे खुद हाथ से कुछ करके सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलते। पैरागॉजी के ज्यादातर सवालात में यही तरीका हमेशा टॉप पर रहता है। आखिर में वक्त है एक क्विक रैपिड रिवीजन का, वो अहम तरीन फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधा नंबर दिलवाते हैं। इन हाई यील्ड फैक्ट्स को तेजी से देखते हैं। हाजमे का आगाज कहां से होता है? मुंह से। ग़िज़ा सबसे ज्यादा जज्ब कहां होती है? छोटी आंत में। मैदे का एसिड कौन सा है? HCl। गैस एक्सचेंज की मखसूस जगह एल्वियोलाई। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? वो एक्सहेल होती है यानी बाहर निकाल दी जाती है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो MHTET में हर बार घूम फिर कर आते हैं। बी एग्जाम रेडी। महाटेट की जबरदस्त तैयारी के लिए AA उर्दू एजू के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये कामयाबी का रास्ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना निहायत अहम है ताकि आगे की कोई अपडेट मिस ना हो। जाते जाते एक सवाल पर गौर करना लाजमी है। अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाने का बेस्ट तरीका है, तो इन पेचीदा बॉडी सिस्टम्स को क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकली और दिलचस्प अंदाज में कैसे पेश किया जाएगा? एग्जाम पास करना तो बस पहला कदम है, असल काम तो आगे जाकर बच्चों के जहन रोशन करना है। इस विजाती सेशन में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।